ये जो स्टोरी है ये एक इनकम्प्लीट लव स्टोरी है। ऐसा तो लग ही नहीं रहा था दैट आई वाज मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम। पता ही नहीं लगा कि कब हम इतने अच्छे दोस्त बन गए। एक्चुअली ऑन सेट वी वर नॉट कॉलिंग ईच अदर अपने खुद के नाम से। Everyone here is a foodie. Family is obviously very excited. Dream project maybe in the lines of Bahubali. I would say even Amitabh Bachchan. कभी मौका मिलता है तो पॉजिटिव मिलेगा तो नेगेटिव भी मिलेगा, तो बस एक्सेप्ट कीजिए और ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स को या सोचिए मत या देखिए मत, जस्ट बी पॉजिटिव। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया। मैं हूं रजनी। अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहने वाले राजीव सेन की बहुत जल्द शॉर्ट फिल्म आने वाली है। जी हां, एक्टर अब अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में बने हुए हैं। आपको बता दें, बहुत जल्द राजीव सेन की शॉर्ट फिल्म हसरत आने वाली है और इसी सिलसिले में उन्होंने अपने पूरे स्टार कास्ट के साथ हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। सो फर्स्टली बोलना चाहूँगी, जो पोस्टर है और जो प्रोमो आया बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। किसका बहुत- ये बहुत प्लान शुक्रिया। था और कैसे ये आपने किया, किसका आइडिया था? आइडिया था आर्यवीर का, जो Okay. हमारे डायरेक्टर साहब हैं। तो या सो सब एक साथ कैसे आए, क्या कुछ बताना चाहेंगे राजीव? आप ये व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? कैसा आपका रिएक्शन था कि हाँ हम ये शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं? शॉर्ट फिल्म चाहिए था मुझे और स्क्रिप्ट के ऊपर है सब कुछ। तो जब स्क्रिप्ट आया मेरे पास तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उसके बाद फिर वी नेवर लुक बैक। या लाइक कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में आप सोचते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? स्क्रिप्ट। सो इफ इट्स अ शॉर्ट फिल्म, यू नो बी इट अ वेब सीरीज, स्क्रिप्ट होना बहुत ही अच्छा है और उसके बाद को एक्टर्स गेटिंग इनटू द कैरेक्टर्स is the most important thing. And I also feel I'm the right kind of direction, which Aryaveer has done a wonderful job when you guys will watch Hasrat. ओके, आपने शॉर्ट फिल्म देखा, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आउटपुट आया? तो देखा या फिर अब कंप्लीट? अभी तक नहीं। हाँ, इक्वली सरप्राइज है। आप लोग के लिए जैसे सरप्राइज है, हमारे लिए भी फिलहाल सरप्राइज ही हो। ओके, सो आपसे जानना चाहूँगी कि कैसे इन सबको एक साथ आप लेकर आए और हसरत को लेकर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या Okay. कुछ मीनिंग है या फिर किस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? राइट, तो सर को बहुत ही फ़नी इंसिडेंट था। हम जिम कर रहे थे तो सर को मैं जिम में मिला, तो हमारी बात स्टार्ट हुई वहाँ से। एक प्रोजेक्ट पे हम काम करना चाहते थे साथ में, तो वहाँ से हमने स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करा। 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ ये मैं। तो उसके बाद से हमने जब स्टार्ट करा, स्क्रिप्ट जो डेवलप हुई हमें बहुत अच्छी लगी। फिर हमने एक्टर्स ढूंढने स्टार्ट करे। भूमिका और राघव को मैं म्यूचुअली जानता हूँ मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, एंड दिवीजा को मैं एक्टर प्रिपेयर्स के थ्रू मिला था। बट अब जब मैं फिल्म को देखता हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है हमने हर एक कैरेक्टर जो लिया है वो उसी रोल के लिए बना था और वो उन्होंने बखूबी निभाया है। सो क्या कुछ मीनिंग है? मीनिंग है, हसरत का मीनिंग होता है अनफुलफिल्ड डिज़ायर। तो वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर इसलिए है क्योंकि ये जो स्टोरी है ये एक इनकम्प्लीट लव स्टोरी है। 2 लोगों की नहीं, रादर 4 लोगों की कहानी है। अगर 2 लोग प्यार करते हैं और वो आपस में नहीं मिल पाते तो उनकी वजह से सिर्फ वही लोग उस चीज़ की कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करते, उनके आसपास वाले भी कुछ चीज़ें फेस करते हैं। तो उसी के ऊपर हमने ये कहानी बनाई है। बाकी मैं स्टोरी के बारे में और नहीं बताऊंगा, आप मूवी देखोगे आपको समझ आएगा। ओके, इट्स ओके। सो फर्स्ट इंटरेक्शन आपका सबके साथ कैसा रहा? फर्स्ट इंटरेक्शन तो एक्चुअली हमने एक मीटिंग की थी जहाँ हम पूरा डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्ट। तो जैसे हम मिले हैं 10 मिनट का ठीक है साइलेंस था, नॉर्मल था। उसके बाद हम जो कनेक्ट हुए हैं वो बहुत लाइक इट वाज सो मच फन। सबका वाइब बहुत अच्छा है एक्चुअली, एंड या दैट्स इट। लाइक इट वाज टू मच फन, इवन द शूट एंड इवन एवरीथिंग इंक्लूडिंग द शूट। जी। व्हाट अबाउट यू? क्या था आपका फर्स्ट इंटरेक्शन सबके साथ? What positive energy. बहुत मज़ा आया यार। मतलब ऐसा तो लग ही नहीं रहा था दैट I was meeting them for the first time. And when that happens, then magic happens during the shoot. तो बस वही हुआ। Yeah, for me ना, usually when we go on sets and if we have a co-actor या co-actress, it's very necessary for us to bond, ठीक है? तो वो एक extra effort लगाना पड़ता है कभी कभार. But when we met for the very first time here, it all came very naturally. मतलब पता ही नहीं लगा कि कब हम इतने अच्छे दोस्त बन गए, हंसी मजाक करने लग गए, सब अपनी लाइफ के बारे में शेयर करने लग गए. सो इट वॉज वेरी जेन्युइन
very nice and very raw and very natural. सबकी एनर्जी बहुत प्योर थी एंड उस प्योरिटी के कारण सबका काम भी दिख रहा था और काम अच्छा निकल रहा था एंड इंटरेक्शन हमारी पहली बार जब हम मिले लाइक शी सेड कि 10 मिनट का साइलेंस था, उसके बाद सभी ओपन थे एंड वहाँ से हमें लगा कि हम एक ही बोर्ड के लोग हैं सारे, तो इट वाज ऑल गुड, बहुत मज़ा आया. ओके, सो वन बेस्ट मोमेंट और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे इस जर्नी को? बेस्ट मोमेंट इज़ लाइक वी मेड हसरत, दैट इज़ द बेस्ट मोमेंट आई वुड से. हाँ जी. Best moment was the entire time we shot together. It wasn't, I mean, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम शूट कर रहे हैं. It was like सब अपने कैरेक्टर्स में ऑलरेडी इतने इन थे कि हम एक्चुअली ऑन सेट वी वर नॉट कॉलिंग ईच अदर अपने खुद के नाम से, बट मीरा, वीर, दिशा, हाँ कैरेक्टर नेम समीर, तो हम ऐसे ही एक दूसरे को एक्नॉलेज कर रहे थे क्योंकि वैसे ही हम मिले और हम ऑलरेडी इतने कैरेक्टर्स में थे कि हमें मज़ा आ रहा था फिर. और जब कोई रिएक्ट नहीं करता तो हम उनको ऐसे चिढ़ाते थे कि तू कैरेक्टर में नहीं है, तू कैरेक्टर में नहीं है. Happy family is what I would want to say. It was more like that we were there for a vacation and not really shooting. मतलब काम भी हो रहा था और मस्ती भी हो रही थी. क्या कुछ मस्ती आपने किया है स्पेसिफिक? हाँ हाँ हाँ. Oh God. तो हाँ, एक फिल्म सिटी में एक बहुत ही प्यारा सा, एक नहीं 2-3 बंदर आ गए थे, तो दे वर क्वाइट फ्रेंडली फॉर अ चेंज. तो बस खाना वाना दिया उनको. एंड बिहाइंड द सीन्स वाज अ लॉट ऑफ फन एज वेल यार. मतलब जब हम लोग सीन कर रहे थे वो तो था ही, बट बिहाइंड द कैमरा देयर वाज अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ मस्ती. वी ऑल जेल टुगेदर वेरी वेल. ऑन सेट तो मज़ा आती ही है, बट ऑफ सेट भी जब सब एक साथ खाना खाने बैठते हैं, हर बार लंच हो या डिनर हो कुछ भी हो, so it is another way of connecting, you know, and everyone here is a foodie, that's why I love all of them like me, and that's it. Like it was really fun working with everyone because everyone is different but good in their own way. कोई एक बेस्ट मोमेंट नहीं है, रादर आज से कि एक की जो हमारी पूरी जर्नी थी वही काफ़ी एक मेमोरेबल थी. हमने काफ़ी मज़े करे. ऐसा नहीं था कि हम अगले दिन हमें था कि उठ के हम काम पे जा रहे हैं. हमने पूरे दिल से इसको करा और वही था कि हमें मन करता था सुबह खुद जाने का. अब जब ख़त्म हुई थी मूवी हम ये सब डिस्कस कर रहे थे रादर कि अब कल से हमें सेट पर ही जाना होगा. वही चीज़ें हैं जो बाद में भी याद रहती हैं. मेमोरीज जो हमने बनाई हैं काफ़ी अच्छी है. अब आपको वो हमारा एफर्ट जो है 27 को दिखेगा सर के चैनल पे. सो कैरेक्टर को लेकर जानना चाहूँगी और एक खासियत जानना चाहूँगी, एक यूएसपी पॉइंट जानना चाहूँगी. So मैं मीरा प्ले कर रही हूँ. एक्चुअली मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती बिकॉज वो फिर भी एक खासियत क्या है जो आपको पसंद आई अपने कैरेक्टर में? कैरेक्टर के बारे में शी वॉज लाइक लविंग कैरेक्टर, अ वेरी caring, loving and an amazing character, and you'll understand when you watch it. मैं ज़्यादा एक्चुअली नहीं बता सकती, तो आप 27 को ही देखिए और मुझे बताइए आपको मेरा कैरेक्टर कैसा लगा. So I am playing Veer, very confident, very emotional, and a very fired up sort of a person. So yeah. मेरे कैरेक्टर का नाम दिशा है. यूएसपी अगर आप कहेंगे तो बड़ी चुलबुली सी है, जो दिल करता है वो करती है, एकदम मेरे जैसे. आई एम प्लेइंग समीर और मैं आई गेस कुछ भी नहीं बता सकता. अगर मैं थोड़ा सा भी बताऊंगा तो काफ़ी रिवील हो जाएगा. सो या आई वुड लाइक यू गाइस टू सी इट और अपना विचार दीजिए. राजीव, आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ फैमिली मेम्बर्स से रिस्पॉन्सेज आए या फिर किस तरीके से फ्रेंड्स से रिस्पॉन्सेज आए, किस किस को आपने बताया, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? They all know about this. Family is obviously very, very excited. They still don't know the entire story. They have just seen the teaser. Friends are obviously very, very excited. तो बस ये है कि यार 27th का वेट है और can't wait to show the short film to all of them. Yeah. टीम 9 जो आपका खुद का प्रोडक्शन है, किस तरीके से और देखने को मिलने वाला है टीम 9 प्रोडक्शन में? हाँ, fingers crossed. There is a lot in the pipeline. 2 scripts already ready हैं
उनको बस इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट बहुत ही जल्दी मैं बोलने वाला हूँ। वन ऑफ देम इज़ लाइक अ मर्डर मिस्ट्री, सो वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। ओके, अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन जानना चाहूँगी कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप करना चाहते हैं? Dream project, maybe in the lines of Bahubali. Yeah, that is something that I would love to do if Rajamouli sir, gives me a break in Hyderabad. Why not? ओके, कोई ऐसे एक्टर या फिर एक्ट्रेस जिनके साथ आप काम करना पसंद करेंगे? Nasir bhai, for sure. I think he is an amazing actor. I always wanted to work with, Irfan Khan. Unfortunately, he passed away. So yeah, I would say even Amitabh Bachchan. कभी मौका मिलता है तो बिल्कुल, sharing the same frame with him would be like a dream come true. Yeah. मेरा आपसे भी सवाल रहेगा कि क्या आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? For me, every project is a dream project because when you love something, and if I had a dream of becoming an actor, तो वो फुलफिल जब होता है तब वो हर एक चीज़ जो आप करते हैं आपको ऐसा ही लगता है कि आपकी ड्रीम प्रोजेक्ट है और आपको उसको उतने ही तहे दिल से करना है जितना आप हर प्रोजेक्ट को करोगे। तो मेरे लिए हर प्रोजेक्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। एज शी सेड कि ड्रीम प्रोजेक्ट, हमारा भी सेम केस है कि हर काम एक वो है कि नई चीज़ है और उसी में खोना और उसको अच्छे से करना इज़ द बेस्ट पार्ट। सो या Yeah, like all the projects are dream projects for me, but I want to do a negative role when, मेरे को नेगेटिव रोल करना है बिकॉज लोग मुझे उस तरह से देखते नहीं हैं, तो मुझे वो ऑडियंस को दिखाना है कि एवरी पर्सन हैज़ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव साइड टू देम. So that's it. I want to do something, and also I want to work with Shah Rukh Khan. I'm a huge fan of him, and that's it. ओके, सो निगेटिव जब कैरेक्टर कोई निभाता है तो उसे बहुत ट्रोलिंग और बहुत कुछ का सामना करना पड़ता है, उसके लिए आप कैसे रेडी हो? पहले ही आप एक्टर बनते हो, आपको रेडी होना ही पड़ता है सब चीज़ों के लिए, बिकॉज यू आर देन अ पब्लिक फिगर, सो यू हैव टू एक्सेप्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू हैव टू ट्राई कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें यहाँ पे ना लाए, आप अपनी ये ना लाए. तो वो पार्ट है, एक जर्नी का ही पार्ट है. पॉजिटिव मिलेगा तो नेगेटिव भी मिलेगा, तो बस एक्सेप्ट कीजिए और ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स को या सोचिए मत या देखिए मत, जस्ट बी पॉजिटिव एंड दैट्स इट. ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा ऐसा कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, बट मेरा ये मानना है कि अगर कोई मूवी बना रहे हो आप, सर ने जैसे सपोज बाहुबली का एग्जांपल लिया, बाहुबली रिलीज़ हुई थी तब लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशन थी नहीं थी, हाइप क्रिएट हुई, बाद में जाके एक वैसा बन गया कि सब एक उस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते थे, वो एक हिट इतना बड़ा बन गया कि सबको, हमारे लिए भी एक वो ऐसा कि एक माइलस्टोन बन गया कि हमें वो अचीव करना है. बट मेरा मानना यही है, जो भी प्रोजेक्ट करते हो उसको दिल से करो, और एक बार वो बड़े पर्दे पे नाम ही आ रहा है आपका और लोगों को आप कुछ इमोशन फील करवा सक रहे हो, लोग आपकी स्टोरी देख के हंस रहे हैं, रो रहे हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. ओके, सो लास्टली व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने स्टाइल में, अपने प्रोजेक्ट को लेकर? 27 को रिलीज़ हो रही है मूवी, प्लीज़ देखिए, अच्छी लगेगी आपको. अच्छी लगेगी तो ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको, उस पर कमेंट्स के थ्रू सर के चैनल पे आपको देखने को मिलेगी. एंड थैंक यू सो मच. आप कितना फॉलो करते हो सर का चैनल, और कौन सा ब्लॉगिंग सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये भी मेरा सबसे सवाल रहेगा जी. ओके, सो सर के ऑलमोस्ट मैंने सारे व्लॉग्स देखे हैं. अभी सर ने रिसेंटली एक BTS डाला था जिसमें हम शूट कर रहे थे और हम लिफ्ट में फंस गए थे. लाइक फॉर 10-15 मिनट्स वी वर स्टक इन द लिफ्ट. वो काफ़ी फनी लगा. काफ़ी आपने एंजॉय किया, मैंने भी वो देखा, एंजॉय किया जी. हमने काफ़ी मज़े करे, बट वो व्लॉग मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. या BTS व्लॉग ही सबसे बेस्ट लगा, बिकॉज हमें भी नहीं पता वो फनी मोमेंट्स कब कैप्चर किए सर ने, बट हाँ BTS वाला ही बेस्ट था. एंड आई थिंक इससे भी बेस्ट अब जो आएगा 27 को वो होगा. अभी तक का आपका कौन सा सबसे ज़्यादा पसंदीदा रहा है? मेरे कश्मीर के व्लॉग्स, मेरे भाई की शादी हुई थी इन कोलकाता रिसेंटली, तो उसका व्लॉग बहुत ही ज़्यादा वायरल गया था. So that one, there was a lot of fun, yeah, because the entire family was there. तो बहुत ही मज़ा आया. और या हसरत इज़ रिलीजिंग वर्ल्ड ऑफ राजीव सेन, जिन लोगों को नहीं पता है, दैट इज़ माई चैनल इन YouTube. तो 27th
coming to you. क्या आप ब्लॉगिंग के नीचे जो कमेंट आता है वो पढ़ते हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ओके, थैंक यू. यार एक चीज़ होती है कि अगर जिसमें आप हो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, तो जैसे कि हमने सर के व्लॉग में हम आए, हमने फीचर किया, तो मेरे को भी इनका BTS वाला हसरत का जो BTS वीडियो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. सर के व्लॉग्स तो सारे अच्छे हैं बट उसमें से सबसे अच्छे तो मेरे को BTS लगे हैं, और अभी जो हमारा सबसे बेस्ट बना है तो वो 27th को आ रहा है. प्लीज़ वॉच इट एंड गिव अस योर लव एंड सपोर्ट. थैंक यू सो मच. वेल जल्दी अब राजीव सेन एक्टिंग करते भी दिखेंगे अपनी शॉर्ट फिल्म हसरत में. वेल देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि उनकी एक्टिंग कितनी दमदार है और फैंस को कितनी पसंद आती है. वेल ऐसी खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.